ओम शांति। आज सुनते हैं 2 मार्च 85 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है वर्तमान ईश्वरीय जन्म अमूल्य जन्म। आज की मुरली में बाबा ने इतनी महिमा की है कि बच्चे दृष्टि घूमते घूमते जब तुम बच्चों पे पड़ी तुम अमूल्य रतन बन गए और तुम अमूल्य रतन दुनिया भर के सारे खजानों को एक तरफ रखें और आप अमूल्य रतन को एक तरफ रखें तो भी आपकी कीमत ज़्यादा है। बाबा ने कहा तुम इतने शक्तिशाली हो कि 18 क्षोणी सेना भी आपके आगे कुछ नहीं है, 5 पांडवों के आगे। बहुत बाबा ने सम्मान जागृत किया। तो आज की मुरली में 4 क्वेश्चन हैं। पहला, आपके श्रेष्ठ मूल्य का यादगार किस रूप में मनाया जाता है? सेकंड, कौन सी आत्मा अमूल्य रतन बन जाती है? थर्ड, कभी कभी हैरान क्यों होते हैं? फोर्थ, कहाँ पाप का निशान नहीं और कहाँ फिर बाप का निशान नहीं? तो सुनते हैं 2 मार्च 85 की अव्यक्त मुरली वर्तमान ईश्वरीय जन्म अमूल्य जन्म। रत्नागर बाप अपने विशेष बाबा ने रत्नागर बाबा, क्योंकि हम सब रत्नों का मालिक है, रत्नागर बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों को देख रहे हैं। यह अलौकिक अमूल्य रत्नों की दरबार है। एक एक रतन अमूल्य है। इस वर्तमान समय के विश्व की सारी प्रॉपर्टी व विश्व के सारे खजाने इकट्ठे करो, उसके अंतर में एक एक ईश्वरीय रतन कई गुणा अमूल्य है। आप एक रतन के आगे विश्व के सारे खजाने कुछ भी नहीं हैं। इसके इतने अमूल्य रतन हो, यह अमूल्य रतन सिवाय संगम युग के सारे कल्प में नहीं मिल सकते। सतयुगी देव आत्मा का पार्ट इस संगम युगी ईश्वरीय अमूल्य रतन बनने के पार्ट के आगे सेकंड नंबर हो जाता है। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, सतयुग में दैवी संतान होंगे। जैसे ईश्वर का श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ नाम है, महिमा है, जन्म है, और वैसे ही ईश्वरीय रत्नों का व ईश्वरीय संतान आत्माओं का उनका भी बाबा कहते वैसे ही बहुत मूल्य है। मूल्य सर्वश्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ महिमा का व श्रेष्ठ मूल्य का यादगार अभी भी 9 रत्नों का के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं ना, तो बाबा कहते तुम्हारा ही यादगार है मूल्य रत्नों का। 9 रत्नों को भिन्न भिन्न विघ्न विनाशक रत्न गाया जाता है। जैसा विघ्न वैसी विशेषता वाला रिंग बनवा करके वाला रतन रिंग बनाकर पहनते हैं व लॉकेट में डालते हैं, वह किसी भी रूप में उस रतन को घर में रखते हैं। अभी लास्ट जन्म तक भी विघ्न विनाशक रूप में अपना यादगार देख रहे हो। नंबरवार जरूर हैं, लेकिन नंबरवार होते हुए भी अमूल्य और विघ्न विनाशक सभी हैं। आज भी श्रेष्ठ स्वरूप से आप रत्नों का आत्माएं सम्मान रखती हैं। कितना सम्मान रखती हैं, हाँ, बड़े प्यार से स्वच्छता से संभाल के रखती हैं। क्योंकि आप सभी जो भी हो, चाहे अपने को इतने योग्य नहीं समझते हो, सभी साधारण समझते हैं ना, लेकिन बाप ने आप आत्माओं को योग्य समझ अपना बनाया है। स्वीकार किया तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। जिस आत्मा के ऊपर बाप की नजर पड़ी वह प्रभु नजर के कारण अमूल्य बन ही जाते हैं। कौन अमूल्य बनते?
बाबा की नज़र घूमते घूमते जिस आत्मा पे पड़ गई बस वो अमूल्य बन गई। परमात्म दृष्टि के कारण ईश्वरीय सृष्टि के, ईश्वरीय संसार के श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हैं। परमात्म दृष्टि पड़ गई ना। पारसनाथ से संबंध में आए तो पारस का रंग लग ही जाता है। हाँ, जैसा संग वैसा रंग। पारस के संग में पारस मणि बन गए। तो बाबा ने कहा पारस का रंग लग ही जाता है। इसलिए परमात्म प्यार की दृष्टि मिलने से सारा कल्प, चाहे चैतन्य देवताओं के रूप में, चाहे आधा कल्प जड़ चित्रों के रूप में, व भिन्न भिन्न यादगार के रूप में, जैसे रत्नों के रूप में भी आपका यादगार है, सितारों के रूप में भी आपका यादगार है, जिस भी रूप में यादगार है, सारा कल्प सर्व के प्यारे रहे हो। क्योंकि अविनाशी प्यार के सागर के प्यार की नज़र सारे कल्प के लिए प्यार के अधिकारी बना देती है। इसलिए भगत लोग आधी घड़ी, एक घड़ी की दृष्टि के लिए भी तड़पते हैं कि नज़र से निहाल हो जावे। इसलिए इस समय के प्यार की नज़र अविनाशी प्यार के योग्य बना देती है। अविनाशी प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। अविनाशी प्राप्ति स्वतः होने से प्यार से याद करते, प्यार से रखते और प्यार से देखते। दूसरी बात, स्वच्छता। स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तुम इस समय बाप द्वारा पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करते हो। पवित्रता व स्वच्छता अपना स्वधर्म जानते हो। इसलिए पवित्रता को अपनाने के कारण जहां आपका यादगार, वहां पवित्रता व स्वच्छता अभी भी यादगार के रूप में चल रही है। और आधा कल्प तो है ही पवित्र पालना, पवित्र दुनिया। तो आधा कल्प पवित्रता से पैदा होते, पवित्रता से पलते और आधा कल्प पवित्रता से पूजे जाते हैं। तीसरी बात, बहुत दिल से श्रेष्ठ समझ, अमूल्य समझ संभालते हैं। क्योंकि इस समय स्वयं भगवान माता पिता के रूप में आप बच्चों को संभालते हैं। अर्थात स्वयं भगवान जो है पालना करते हैं। तो अविनाशी पालना होने के कारण, अविनाशी स्नेह के साथ संभालने के कारण सारा कल्प बड़ी रॉयल्टी से, स्नेह से, रिगार्ड से संभाले जाते हो। बाबा ने कहा कैसे प्यार से संभाले जाते हो। ऐसे प्यार, स्वच्छता, पवित्रता और स्नेह से संभालने के अविनाशी पात्र बन जाते हो। तो समझा कितने अमूल्य हो। हर एक रतन का कितने मूल्य है। तो आज रत्नागर बाप हर एक रतन के मूल्य को देख रहे थे। सारी दुनिया की अक्षोणी आत्माएं एक तरफ है, लेकिन आप 5 पांडव अक्षोणी से भी शक्तिशाली हो। वाह 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 वाह। अक्षोणी आपके आगे एक के बराबर भी नहीं है। वाह, क्या नशा चढ़ाया बाबा ने। इतने शक्तिशाली हो तो कितने मूल्यवान हो गए। इतने मूल्य को जानते हो, अपने मूल्य को, कि कभी कभी अपने आप को भूल जाते हो। जब अपने आप को भूलते हो ना तो हैरान होते हो। मतलब साधारण समझना, माना भूल जाना, तब हैरान होते हो। अपने आप को नहीं भूलो, सदा अपने को अमूल्य समझ करके चलो। लेकिन छोटी सी गलती नहीं करना। अमूल्य हो लेकिन बाप के साथ के कारण अमूल्य हो। बाप को भूलकर सिर्फ अपने को समझेंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा। बनाने वाले को नहीं भूलो। बन गए लेकिन बनाने वाले के साथ बने हैं। यह है समझने की विधि।
अगर विधि को भूल जाते तो समझ बेसमझ के रूप में बदल जाती, फिर मैंपन आ जाता। विधि को भूलने से सिद्धि का अनुभव नहीं होता। समझ बेसमझ में, अरे हम इतने मूल्यवान, हमारी कोई कदर ही नहीं है, आपको रिगार्ड ही नहीं, आप समझो हम अमूल्य रतन बैठे, ये कहना क्या है? देहाभिमान। बाबा ने बनाया, बाबा के कारण है, मैंपन नहीं आवे। इसलिए विधि पूर्वक अपने को मूल्यवान जान, विश्व के पूर्वज बन जाओ। हैरान भी नहीं हो कि मैं तो कुछ भी नहीं, ना ये सोचो कि मैं कुछ नहीं, और ना ये समझो कि मैं ही सब कुछ हूँ। कितने सुंदर बाबा मेल करते हैं शब्दों का। दोनों ही रॉन्ग है। मैं हूँ लेकिन बनाने वाले ने मुझे बनाया है। बाप को निकाल देते हो तो पाप हो जाता है। बाप है तो पाप नहीं, और जहाँ बाप का नाम है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप का नाम निशान नहीं है। तो समझा अपने मूल्य को, भगवान की दृष्टि के पात्र बने हो। साधारण बात नहीं है, पालना के पात्र बने हो, अविनाशी पवित्रता के जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने हो। इसलिए जन्म सिद्ध अधिकार कभी मुश्किल नहीं होता है, सहज प्राप्त होता है। ऐसे ही स्वयं अनुभवी हो कि जो अधिकारी बच्चे हैं उनको पवित्रता मुश्किल नहीं लगती, उनको पवित्रता मुश्किल लगती, वह डगमग होते रहते हैं। पवित्रता सब धर्म है, जन्म सिद्ध अधिकार है, तो सदा सहज लगेगा ना। दुनिया वाले भी दूर भागते हैं, वह किस लिए? पवित्रता मुश्किल लगती है। जो अधिकारी आत्माएं नहीं, उनको मुश्किल ही लगेगा। पवित्रता बड़ी मुश्किल सब्जेक्ट लगेगी उन्हें। अधिकारी आत्मा आती ही दृढ़ संकल्प करती है। पवित्रता बाप का अधिकार है, इसलिए पवित्र बनना ही है। दिल को पवित्रता सदा आकर्षित करती रहेगी। अगर चलते चलते कहीं माया परीक्षा लेने आती भी है संकल्प के रूप में, स्वप्न के रूप में, तो अधिकारी आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण घबराएगी नहीं, कभी नहीं घबराएगी। लेकिन नॉलेज की शक्ति से संकल्प को परिवर्तित कर देगी। एक संकल्प के पीछे अनेक संकल्प पैदा नहीं करेगी। बाबा ने कहा, कितना सुंदर नॉलेजफुल आत्मा की बात बताई बाबा ने, तो वो पैदा नहीं करेगी ऐसे ऐसे संकल्प। अंश को वंश के रूप में नहीं लाएगी। क्या हुआ, यह है वंश, सुनाया था ना। क्या क्यों से क्यों लगा देते हैं, क्या क्यों की, यह है वंश पैदा कर देते। आया और सदा के लिए गया। पेपर लेने के लिए आया, पास हो गए, समाप्त। माया क्यों आई, कहाँ से आई, यहाँ से आई, वहाँ से आई, आनी नहीं चाहिए थी, क्यों आ गई। यह वंश नहीं होना चाहिए। अच्छा आ भी गई तो आप बिठाओ नहीं, भगाओ। आई क्यों, ऐसा सोचेंगे तो बैठ जाएगी। आगे बढ़ाने के लिए आई, आगे बढ़ाने के लिए, पेपर लेने के लिए। बाप दादा का ऐसे सारे कल्प के मूल्यवान आत्माओं को, प्रभु प्यार की पात्र आत्माओं को, प्रभु पालना की पात्र आत्माओं को, पवित्रता के जन्म सिद्ध अधिकारी आत्माओं को, सदा बाप और मैं, इस विधि से सिद्धि को पाने वाली आत्माओं को, सदा मूल्य रत्नों से खेलने वाले रॉयल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितनी प्यारी मुरली थी। अपना मूल्य खूब ऊंचा समझो और माया की परवाह ना करो, और पवित्रता जन्म सिद्ध अधिकार। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।